शियांग डोर ओपन करता है तो सांगरो आता है और उससे पूछता है कि इतनी मार सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर मिनहुई भागते हुए बाहर आ जाती है। इन दोनों को आमने सामने देखकर चुप हो जाती है। चांग चांग सांगरोई को गुड मॉर्निंग कहता है। थोड़ी देर बाद सांगरोई और मिनहुई दोनों बात करने के लिए बाहर आते हैं। सांगरोई पूछता है क्या वो तुम्हारे घर मूव हो चुका है। मिनहुई बताती है मेरे और शियांग के बीच अभी भी कुछ बातें जरूरी है। शियांग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और चंग चंग के साथ बहुत ज्यादा खुश भी रहता है। सांगरोई कहता है वो कस्टडी लेना चाहे तो। मिनहुई कहती है ऑफ कोर्स मैंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन इसकी वजह से मैं शियांग को चंग चंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मना नहीं कर सकती, लेकिन कभी कस्टडी में उसके हाथों में नहीं जाने देने वाली। सांगरोई कहता है मैं तुम्हें याद दिला दूं कि शियांग पावरफुल भी है और वो कस्टडी भी ले सकता है चाहे तो। जाते जाते वो मिनहुई से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट ला कर रखा है, तुम्हारे घर में है। मिनहुई जब घर आती है तो वो देखती है सांगरोई की लाई हुई गिफ्ट को जिसमें हिल्स होते हैं। पीछे से शियांग भी आकर ये देख लेता है और पूछता है कि उसने तुम्हें गिफ्ट क्यों दिया। मिनहुई कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो वो शियांग उससे पूछता है तुम दोनों के बीच में आखिर रिलेशन क्या है, तुम्हारी वजह से मुझे उसे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। शियांग पूछता है तुम्हें उससे क्यों एक्सप्लेन करना पड़ता है, इतनी सुबह सुबह यहाँ पर थे तो मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। फिर सोचती है मैं इसे बताऊँ या फिर कहती है हम तो बस गुड फ्रेंड्स हैं। तुम परेशान हो कि वो हम दोनों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेगा। मिनहुई तुम्हें बताओ लास्ट नाइट तुम मेरे साथ क्या कर रही थी। मिनहुई उसे सॉरी कहती है। लास्ट नाइट के बारे में उसे समझ में नहीं आता इसे क्या कहे। कहती है कल रात के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैंने ड्रिंक ज्यादा कर ली थी इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। ये सारी बातें सुनकर शियांग को बुरा लगता है। मिनहुई कहती है हम अडल्ट से और ऐसा हो जाता है, ये कहकर वो भाग जाती है। अब ऑफिस आने के बाद शियांग तो मिनहुई की बातों को लेकर सोच में पड़ जाता है। असिस्टेंट से कहता है कि इतनी इररिस्पॉन्सिबल लड़की इस दुनिया में कोई हो सकती है। कहता है आप तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जा रहे हो ना। तो इसमें डायरेक्टर मिन कहाँ से आ गई। बॉस क्या आप सच में डायरेक्टर मिन को परस्यू करना चाहते हो फिर से। शियांग की स्माइल देखकर असिस्टेंट समझ जाता है। असिस्टेंट अपने बॉस से कहता है आप सही पर्सन से पूछ रहे हो, मैं आपको आइडियाज दे सकता हूँ। शियांग कहता है एक लड़की को परस्यू करना तुम्हें कैसे पता, तुम तो सिंगल हो ना। असिस्टेंट कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट है। अपना फोन निकाल कर वो शियांग को कुछ आइडियाज और सीक्रेट बताता है। एक लड़की को कैसे परस्यू करना अपने बॉस को ऑनलाइन बताता है। उनमें से कुछ आइडियाज देखकर शियांग को भी अच्छा लगता है। उनमें से कुछ आइडियाज लेकर शियांग जब घर आता है तो रात में उन्हें आइडियाज को फॉलो करते हुए मिनहुई को इम्प्रेस और सेड्यूस और परस्यू करने की कोशिश करता है। वो मिनहुई को आवाज देता है तो मिनहुई उसके पास आती है। उसने शार लिया होता है तो मिनहुई से हेयर ड्रायर पूछता है। उसके दिमाग में बस उसका प्लान ही चल रहा होता है मिनहुई को परस्यू और सेड्यूस करने का। मिनहुई मन में सोचती है ये आज इतना हैंडसम क्यों लग रहा है। वो उसे हेयर ड्रायर देती है। वो कहता है ये ऑन नहीं हो रहा। मिनहुई कहती है मैंने बहुत समय पहले लिया था, मैं तुम्हें ऑन करके देखती हूँ। ये कहकर वो प्लग इन करने लगती है और चालू करने की कोशिश करती है। प्लग इन सेट नहीं हो रहा था तो शियांग उसकी हेल्प करता है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं। बट इतने में चंग चंग मिनहुई को बुलाता है तो वो उसे हेयर ड्रायर देती है और वहाँ से जाती है। उसका ये प्लान तो फेल हो गया था। नेक्स्ट टाइम मिनहुई अपने बॉस के साथ जा रही होती है, सामने से शियांग भी आ रहा होता है। तभी उसकी बॉस पूछती है क्या सांगरोई ने तुम्हें कन्फेस किया है। बात शियांग भी सुन लेता है और तभी सामने से सांगरोई भी आता है। बॉस कहती है मैं तुमसे अभी उसी के बारे में बात कर रही थी और वो सामने से आ भी गया। क्या चल रहा है तुम दोनों में। सांगरोई को देखकर शियांग को अच्छा नहीं लगता। मिनहुई की बॉस शियांग को सांगरोई से इंट्रोड्यूस करवाती। शियांग सांगरोई को डिपार्टमेंट टीम के लिए इनवाइट करता। सांगरोई मना करते हुए कहता है कि चंग चंग ने मुझसे आज डिनर कराने के लिए कहा तो आज मैं उसके लिए कुक करने। मिनहुई से कहता है मैं चंग चंग को स्कूल से पिक कर लूंगा। मिनहुई सांगरोई को चंग चंग के एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स के बारे में पूछती है। शियांग कहता लगता है प्रोफेसर को दूसरों के बच्चों को केयर करना बहुत पसंद है। सांगरोई कहता है चंग चंग मुझे डैडी कह के बुलाता है, जिसके बाद वो मिनहुई को चंग चंग के रिपोर्ट्स देता है। मिनहुई लेने जाती है तो शियांग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम तो मुझे कंप्यूटर रूम लेकर जाने वाली थी ना। सिचुएशन को उसकी बॉस समझ नहीं पा रही होती। मिनहुई तो यहाँ इन दोनों के बीच में फंस चुकी थी और कहती है कि मुझे अब मेरा वीकेंड रिपोर्ट कंप्लीट करना है। ये कहते हुए अपने बॉस को लेकर वो यहाँ से चली जाती है। जाते ही ये दोनों भी चले जाते हैं। अब रात में सांगरोई चंग चंग के लिए डिनर प्रिपेयर करता है, जो देख चंग चंग तो बहुत खुश हो जाता है। तभी शियान भी यहाँ पर आ जाता है। तभी मिनहुई पूछती है तुम तो डिनर पार्टी के लिए जाने वाले थे ना, तो तुम वापस क्यों आए। शियान कहता है मुझे वहाँ किसी की कंपनी पसंद नहीं आई इसलिए मैं आ गया। तभी चंग चंग जाओरुई से कहता है आपका पोक बहुत टेस्टी बना। जाओरुई मिनहुई के पास बैठने जाता है तो शियान चेयर लेकर उसके पास बैठ जाता है। शियान चंग चंग से कहता है डैड सिर्फ एक ही हो सकता है, तुम किसी को भी ऐसे डैड नहीं बुला। चंग चंग मॉम से पूछता है गॉडफादर को डैड क्यों बुलाते हो। इतने में जांगरुई कहता है तुम मुझे जो चाहे बुला सकते हो, नेक्स्ट टाइम तुम्हें क्या खाना है तुम बताओ, डैडी तुम्हारे लिए एवरीडे फूड बनाने के लिए तैयार है। शियांग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। शियांग चंग चंग से कहता है तुम मुझे बताओ, तुम्हें जो भी पसंद है मैं बनाऊंगा, हर बार किसी गेस्ट को परेशान करना जरूरी नहीं है। जांगरुई कहता है इस फैमिली के लिए मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ, तुम ये समझ लो। रात में मिनहुई काम कर रही होती है। शियांग उसके रूम में आता है और वो नोटिस करता है कि मिनहुई के बाल बहुत ही गीले हैं। ये देखकर वो फौरन से उसके लिए हेयर ड्रायर लेकर आता है और उसके बाल ड्राई करने लग जाता है। मिनहुई कहती है मैं खुद कर लूं। कहता है तुम अपना
अपने काम में बिजी हो, कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। देन वो उसके गीले बाल ड्राई करने लगता है। इस मोमेंट पर मिनहुई अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और उसका काम में भी ध्यान नहीं लग रहा होता, तो वो काम नहीं कर पा रही होती तो अपना काम बंद कर देती है और शियांग से पूछती है कि तुम्हें कुछ बात करनी थी ना। शियांग कहता है कि चंग को मेरे फीलिंग्स के बारे में बताओ, चाहो तो किसी के साथ भी डेट कर सकती हो लेकिन किसी आदमी को अपने घर मत लेकर आना। मिनहुई कहती है मैंने कब डेटिंग स्टार्ट कर दी है, तुम्हारा मतलब ज़ांगरुई से है? वो मेरे घर चंग के मेडिसिन डिलीवर करने आता है। कहता है फिर उसने तुम्हें शूज क्यों गिफ्ट किया? मिनहुई बातों में कहती है तुम अकेले काफी हो मेरे लिए, और उन हाई हील्स को देखो कितने अच्छे हैं, उनमें क्या बुराई है, कुछ भी ज्यादा सोचते मत बैठना तुम। शियांग जेलसी में उसके बाल खराब करने लगता है। चंग आता है इतने में और कहता है मॉम मुझे स्टोरीज सुनिए। शियांग कहता है मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जितनी स्टोरीज सुने मैं तुम्हें सुनाऊंगा। ये कहकर वो चंग को लेकर जाता है। शियांग चंग को स्टोरीज सुना रहा होता है। चंग पूछता है डैड आप हैप्पी क्यों हो? शियांग पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? चंग कहता है डैड आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। शियांग उससे पूछता है मुझे बताओ अगर मेरा एक फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड की वाइफ का एक फ्रेंड है एंड उसका बेटा उसे अपना डैड बुलाता है जो मेरे फ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसे में मेरा फ्रेंड क्या करे? चंग कहता है मॉम को उस डैड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर शियांग खुश हो जाता है। चंग पूछता है कि आप मॉम को परसिव करना चाहते हैं? चंग बताता है मॉम बहुत काम की वजह से बिजी रहती थी इसीलिए डैड मेरी हेल्प करने के लिए आते थे। शियांग पूछता है क्या तुम सच कह रहे हो तुम्हारी मॉम को दूसरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? बताता है नहीं मॉम बहुत बिजी रहती है मेरे लिए, कुकिंग करना, मुझे स्कूल छोड़ना, स्कूल से लाना, मेरे मेडिकल सिचुएशन की वजह से बहुत हार्ड वर्क करती है मॉम। रात में सोते समय मुझे स्टोरीज सुनाना, सब कुछ अकेले करना पड़ता है। कहती है वो एक सुपर वुमन है, वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। मैंने सीक्रेटली ये भी देखा है कि मॉम अकेले में रोती है, उन्होंने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। चंग शियांग से पूछता है कि डैड आप मेरे और मॉम के पास पहले क्यों नहीं आए? शियांग बताता है क्योंकि डैड को पहले पता नहीं था कि तुम हो और मॉम तुम्हें अकेले ही बड़ा कर रही है। चंग पूछता है कि आप मेरे लिए मूव हुए हो? तो शियांग बताता है नहीं तुम्हारे मॉम के लिए और तुम्हारे लिए भी। चंग शियांग की आंखों में देखता है, मन में सोचता है कि डैड झूठ नहीं बोल रहे। डैड से फिर से पूछता है कि आप सच में मॉम को परसिव करना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट डे मिनहुई काम के लिए लेट हो रही थी। शियान उसकी हेल्प करता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट और टिफिन भी बनाता है। मिनहुई कहती है क्या तुम चंग को स्कूल से पिक करोगे? तो शियांग हाँ कहता है। चंग मॉम को ब्रेकफास्ट देते हुए कहता है कि मॉमी से खाना मत भूलना, डैड ने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है। मिनहुई चंग को किस करती है और बाय करती है। मिनहुई जाने लगती है तो चंग कहता है डैड ने आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है एंड शियांग उसे अपना गिफ्ट दिखाता है जिसमें शूज पैर्स होते हैं। शियांग कहता है इसे पहन कर जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत कंफर्टेबल होंगे। शियांग शूज को निकालता है और वो मिनहुई को पहनाने लगता है खुद ही। शूज पहनाते हुए सडनली मिनहुई नीचे झुक जाती है और दोनों बहुत ही क्लोज आते हैं। चंग को ये देखकर बहुत खुशी होती है। देन मिनहुई कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, तो शियांग उसका हाथ पकड़ता है और वो मिनहुई के बहुत क्लोज जाने लगता है। मिनहुई को लगता है वो किस करने वाला है तो वो कहता है बाहर बहुत ठंडी है, जैकेट पहन के रखना। मिनहुई कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। शियांग कहता है तुम कर सकती हो। ये सुनकर मिनहुई एम्बैरेसिंग फील करती है और भाग जाती है। यस बट जैसे ही मिनहुई ऑफिस आती है वो शूज को देखती है जो कि उसे बहुत ही प्रिटी और बहुत ही ज्यादा पसंद और कंफर्टेबल भी लगता है। शियांग का दिया हुआ गिफ्ट उसे पसंद आता है। जैसे ही वो आगे जाने लगती है वही आदमी उसके सामने आता है जो ड्रामा के स्टार्टिंग में था। वो कहते हैं कि तुम अभी भी मुझ पर और मेरी वाइफ पर गुस्सा हो। मिनहुई उसे अवॉइड करने जाने लगती है तो वो फिर से उसे रोक कर बदतमीजी से बातें करने लगता है। कहता है तुम जिस फील्ड में काम कर रहे हो मैं वहाँ पर आऊंगा, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार। मिनहुई कहती है तुम अपने हद में रहो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर वो कहता है मैं तो तुम्हारे क्लोज ही आना चाहता हूँ। मिनहुई को याद आता है 5 साल पहले वो इसके ऑफिस में काम करती थी। इसने मिनहुई के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो उस टाइम मिनहुई जैसे तैसे करके खुद को बचाकर वहाँ से भागती है। ये याद आता है वो उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है। इस टाइम पर उसे कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें एक दिन तुम्हारे गंदे हरकतों की सजा तुम्हें देकर रहूंगी। ये कहकर मिनहुई वहाँ से चली जाती है। रात में शियांग घर आता है तो वो देखता है कि मिनहुई ने उसके लिए डिनर प्रिपेयर करके वो सो गई थी। शियांग उसके पास आता है और अपना जैकेट निकाल कर उसे उड़ाने लगता है। मिनहुई को ऐसे सोते हुए देखकर शियांग तो इमेजिन करता है। इमेजिन में मिनहुई उसे आई लाइक यू कहती है तो वो भी उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर मिनहुई की नींद खुल जाती है और उससे पूछती है कि अभी तुमने क्या कहा मुझसे। ये सुनकर वो कुछ कह नहीं पाता और कहने लगता है मैंने ड्राइवर को बता दिया वो तुम्हें ऑफिस छोड़ और लेकर
कल मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सुनकर मिनुई जल्दी से उठती है और पूछती है कि तुम कितने दिनों के लिए जाने वाले हो। च्यांग मन में सोचता है क्या इसको मेरी परवाह हो रही है। कहता है 1 वीक तो लगेगा मुझे। मिनुई को याद आता है चंग चंग ने कहा था स्कूल में स्पोर्ट्स डे है मॉम, क्या आप पापा को लेकर आओगी? आप और पापा दोनों आओगे। जिन्हें फर्स्ट प्राइज मिलेगा उन्हें केक बेक करना। च्यांग को तो बिजनेस ट्रिप पर जाना था। मिनुई कहती है कोई नहीं, तुम जाकर आ जाओ, हमारा काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहकर मिनुई कहती है ठीक है मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर